बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं निर्धन, निर्बल, असहाय गांव का साधारण किसान जो कभी नमक रोटी के लिए परेशान था, आज भगवान की कृपा से ये देखिए नंदी जी को प्योर गंगा तीरी नस्ल के ये हैं। ये अशोक का पेड़ देख रहे हैं। 12 साल की उम्र में मैं लगाया था, आज 54 साल हो गया। आज हमारा लगाया हुआ पेड़ और पेड़ के नीचे छाया ले रहे हैं नंदी जी। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। और ये हमारी कुटिया है। यहाँ पर किसान आते हैं, किसानों को जैविक खेती और उन्नत किस्म के बीजों का संरक्षण संवर्धन करने का तकनीकी बताता हूँ। और ये देखिए नंदी जी, नीम का पेड़ का छाया, खुला वातावरण में हमारे नंदी भगवान देखिए विश्राम कर रहे हैं। तो यही असली ज़िंदगी है। मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव की बात बताता हूं। और सुनिए, कई ऐसे चमत्कार हुए हैं मेरे जीवन में कि मैं मुंह से कुछ बोल दिया, नंदी के कान में बोल दिया, गंगा मैया को मन्नत मान दिया, वह पूरा हो गया। मैं 1.25 महीना लगातार चुनाव के पहले मैं नंदी के कान में कहता था, नंदी भगवान मोदी जी की सरकार बन जाए, मोदी जी जीत जाएं। और नंदी की कृपा से मोदी की सरकार बन गई, मोदी जी जीत गए। गैया मैया को मैं, गंगा मैया को मैं पियरी चढ़ाने के लिए मन्नत माना, वह भी गैया मैया और गंगा मैया ने हमारा मन्नत स्वीकार कर लिया, मोदी जी की सरकार बन गई। ऐसे बहुत पहले की बात है, राजेश मिश्रा यहाँ से सांसदी लड़े थे कांग्रेस से, उनके बारे में भी मैं बोल दिया और राम नाम लिखवाने का पत्रक दे दिया। और चुनाव परिणाम के 4 दिन पहले मैं बोल दिया था, फिर 2 दिन के बाद बोल दिया और भगवान की कृपा से वाणी सत्य निकली। योगी जी के बारे में मैंने नंदीश के कान में बोला, गाय माता के कान में बोला, योगी जी की सरकार बन गई। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सरकार बन गए। तो कहने का मतलब, जब कोई अच्छी बात हमारे मन में आता है, मैं कुछ बोल देता हूँ तो नंदी भगवान पूरा कर देते हैं। ये पूर्व जन्म का कोई मेरा प्रारब्ध है। इसलिए मैं देशवासियों से निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि हिम्मत न हारो, बिसारो न राम को। कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। मैं निर्धन, निर्बल था, नेत्र रोग से विकलांग बचपन से, पेंसिलिन का इंजेक्शन हो गया था। लेकिन मैं अपने सूझबूझ से नए नए किस्म के बीजों का सिलेक्शन किया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर थे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, वो अपनी टीम भेजे, हमारे बीजों का कई यूनिवर्सिटियों में ट्रायल लगवाए, परीक्षण करवाए, रिजल्ट अच्छा आया। फिर लगातार 4 राष्ट्रपतियों द्वारा हमें मुलाकात कराई गई, सम्मान दिलाया गया, पुरस्कार दिलाया गया। तो यह सब मैं गाय माता को ही मानता हूँ और धरती माता को मैं नित्य प्रमाण करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं किसान हूँ। तो देशवासियों से निवेदन और प्रार्थना है कि आइए गांव की ओर, गांव में जैविक खेती कीजिए, अपने प्रोडक्ट का पैकिंग मार्केटिंग कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए, घर बैठे रोजगार पाइए और सब लोग पेड़ लगाइए। मैं अपने जीवन में 150-200 पेड़ जो भी लगाया, सब हरा भरा है, फल फूल आ रहा है। इसलिए जीवन जीने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, पर्यावरण के नियंत्रण के लिए पेड़ पौधा भी लगाया हूँ और प्रयास करता हूँ, लोगों से लगाते भी हैं। और देसी गाय के गोबर गौमूत्र से मैं स्नान भी करता हूँ पंचगव्य से और लोगों को करवाता हूँ। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है, चमड़ी में किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है। तो यही सब मेरा सेवा है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम दुर्लभ मनुष्य तन परंपरागत सनातन धर्म को ले करके चल रहा हूँ। ये हमारा सौभाग्य है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो है सुखी, समृद्ध और स्वावलंबी हो। जो भी सनातन धर्म को माने, देसी गैया मैया का लालन पालन करे, नंदी जी का लालन पालन करे, उन सब का भगवान कल्याण करे। और किसी के मन में किसी भी प्रकार का भय हो, डर हो, गरीबी हो, शत्रु का भय हो, कमाई आती हो बरकत न होती हो,
मनोकामना पूर्ण के लिए आप जहाँ कहीं भी हैं देसी गाय को रोटी गुड़ खिला दीजिए और गाय माता के या देसी गाय बछड़े के कान में आप बोल दीजिए, आपका मनोकामना, आपका मन्नत पूरा होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। और ये गंगा तीरी नस्ल के हैं। अब देखिए कहाँ, मैं आज के 20-25 साल पहले कोई आता था तो बैठने के लिए जगह नहीं थी, 2 कमरे मिले थे और छोटे छोटे बच्चे थे, खर्च चलाना मुश्किल था। जुगाड़ बना बना करके कई साल में संघर्ष किया, लेकिन मेरा मेहनत रंग लाया, देश विदेश घूमा, आज लाखों लोग मुझे जानते हैं। वह शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में जग जीवन सफल बना जावे। मैं कई लोगों को गद्दीदार बना दिया, अपना तकनीकी ज्ञान दे दिया, उनके भविष्य के लिए मैं गुरु मंत्र दे दिया। जब वो लोग हो गए तो हम ही को भस्मासुर की तरह दौड़ा लिए, मेरा सब कुछ छोड़ लिए। बहुत लोगों ने बहुत अत्याचार हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं घबराया नहीं, सब छोड़ करके सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। आज भगवान की कृपा से हमको सब कुछ मिल गया है। अब इन्हीं नंदी भगवान का पूंछ पकड़ के जहाँ से आया हूँ वहीं चले जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग और फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जंजीर, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा मेरे साथ किया है भर रहा है, और जो नहीं सुधरेगा भगवान उसको सुधार देंगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है। सच्चे मन से मैं भगवान को मनाता रहता हूँ कि हे प्रभु, वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में जग जीवन सफल बना जावे। और अपने सूझबूझ से, अपने पुरुषार्थ से आप ऐसा कार्य कीजिए जो कि औरों के काम आवे, और परंपरा जो हमारे पूर्वजों का चला आ रहा है वो कायम रहे। प्रणाम।